जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रीति सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का हम सबके चैनल ईपीएस बाय प्रीति सिंह पर। कंटिन्यू करते हैं ज्योग्राफी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, शुरू करते हैं क्लास को। पहला प्रश्न देखते हैं भाई, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। अगर यह क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो आपका आंसर क्या होगा कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत कहाँ पर स्थित है भाई, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। लेकिन यह आपके ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करेगा। कभी कभी दिया हुआ होता है कि भाई जो भारत है वो कहाँ पर स्थित है, आपको दे देंगे उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, दक्षिण गोलार्ध में स्थित है, ऐसे करके ऑप्शन दिए होंगे। देखिए अगर ऑप्शन में है उत्तरी गोलार्ध तो आंसर उत्तरी गोलार्ध ही होगा। लेकिन अगर आपको दिया हुआ है पूर्वी देशांतर, क्या भाई पूर्वी देशांतर, तो आपका आंसर होगा पूर्वी देशांतर। क्या पूर्वी देशांतर, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कहाँ पर भाई भारत स्थित है पूर्वी देशांतर में। अगर मैंने जैसा आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ, क्वेश्चन को ना कई बार घुमा फिरा के दे दिया जाता है। कहीं कहीं तो आपको उत्तरी गोलार्ध में ऑप्शन में दिया हुआ होगा, कहीं पर अगर उत्तरी गोलार्ध है तो उत्तरी गोलार्ध आप आंसर लगाएंगे। लेकिन अगर उत्तरी गोलार्ध नहीं दिया हुआ, पूर्वी देशांतर दिया हुआ है, तो आपका आंसर पूर्वी देशांतर होगा। और अगर ऐसे दिया हुआ है कि भारत स्थित है उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में, तो आपका आंसर यही होगा। ठीक है, तो ये तीनों चीजों को आपको देख के चलना है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपके आंसर होंगे। आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई है, कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम में। ठीक है, वैसे भारत कहाँ पर स्थित है, ध्यान देंगे सभी बच्चे, उत्तरी गोलार्ध पूर्वी देशांतर में भारत स्थित है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब आप इसको समझने का प्रयास करेंगे। ये है भाई हमारी पृथ्वी। क्या भाई, ये है हमारी पृथ्वी। जो भारत की लोकेशन है ना वो देखने का प्रयास करेंगे। भारत की लोकेशन है, ये भारत स्थित है यहाँ पर। तो ये क्या है भाई, ये है उत्तरी गोलार्ध और ये है क्या है पूर्वी। तो इसलिए भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। क्योंकि भारत यहाँ पर स्थित है ना, तो आप लोकेशन के साथ अगर चीजों को ध्यान में रखेंगे तो आपको बेहतर तरीके से चीजें कवर होंगी। देखिए डियर, जो ज्योग्राफी है ना, जो हमारा भूगोल है, ये पूरी तरह से डिपेंड है मैप पे। तो आपको सारी चीजें मैप के थ्रू समझने का प्रयास करना है। ठीक है, तो अब हम और बेसिक जानकारी जान लेते हैं भारत के बारे में। देखिए अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भाई जो भारत है, जो अपना प्यारा भारत है, इसका क्षेत्रफल कितना है, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे। भारत का क्षेत्रफल कितना है भाई, तो याद कर लेंगे सभी बच्चे 32 लाख। क्या भाई 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्या भाई 263 वर्ग किलोमीटर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कई बार स्टेट लेवल पीसीएस, बीपीएससी, यूपी पीसीएससी, यूपी पीसीएस, रोआरओ, बाकी एमपीपीएससी, आरएएस और भी एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया। एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है। तो सभी बच्चे याद कर लेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो आपका आंसर क्या होगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब आप बोलेंगे कि मैम हम याद कैसे करेंगे इस संख्या को। देखिए बहुत ही आसान तरीके से हम इसको याद करने का प्रयास करते हैं। 3 से ही स्टार्ट है। क्या भाई 3 से ही भारत का क्षेत्रफल स्टार्ट है और 3 पर ही खत्म है। अगर आप इतना भी याद कर लेते हैं ना, तो ऑप्शन ऐसे आगे पीछे देंगे तो आप क्लिक कर पाएंगे अच्छे से। लेकिन अगर आपको भाई संख्या बहुत ही क्लोज दे दी हो और कंफ्यूजन हो, तो आप क्या करें, इसको 2 से 3 बार आपको याद करना है, मतलब रिवाइज करना है। याद कर ले कि भाई 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर 3 से 4 बार रिपीट करेंगे ना, तो वैसे भी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आई थिंक ये सारी चीजें क्लियर हो गई है। और जानकारी जानने का प्रयास करते हैं भाई। अगर आपसे कई बार पूछ लेते हैं कि भाई एक बार यूपी पीसीएस में पूछा गया था वर्तमान में भारत के कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो भाई वर्तमान में ध्यान दें सभी बच्चे यहाँ पर, वर्तमान में भारत के कितने राज्य हैं, वर्तमान में भारत के कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है, कितने राज्य और यूटी लिख देते हैं ना, यूटी से क्या यूनियन टेरिटरीज, कितने राज्य और यूटी है। तो भाई आप सभी का आंसर क्या होगा, आप सभी आंसर लगाकर आएंगे कि भाई वर्तमान में भारत के 28 तो हैं राज्य। कितने भाई, अगर राज्य की बात करें राज्य हैं 28, और अगर यूटी की बात करें तो भाई 8 हैं यूटी। क्या भाई 8 हैं यूटी, मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश, और 28 हैं राज्य, मतलब कि स्टेट। यह क्वेश्चन मतलब अभी तो 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश है,
पिछली बार स्टेट लेवल पीसीएस यूपी पीसीएस में यह पूछा गया था, तो गलती नहीं करनी है, कभी कंफ्यूज हो जाओ। आपको ऑप्शन में देंगे 29 राज्य हैं, 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में, ऐसे दे देंगे 28 राज्य हैं, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, कैसे भी ऑप्शन आ जाए, बस आपको इतना याद रखना है कि भाई मैडम ने समझाया था 28 राज्य हैं और 8 हैं केंद्र शासित प्रदेश। क्लियर है सारी चीजें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बन सकता है, कई बार पूछ लिया जाता है कि भाई भारत जो अपना प्यारा भारत है, इसकी उत्तर से, क्या भाई इसकी उत्तर से जो दक्षिण है वो लंबाई कितनी है। कई बार एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है, तो सभी बच्चे याद कर लेंगे 3214 कितनी भाई 3214 मतलब कि 3214 वर्ग किलोमीटर उत्तर से दक्षिण लंबाई है भारत की। ये संख्या आप याद कर लेंगे 3214 मतलब 3214 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर कितनी भाई उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई है। चलिए हमने ये तो जान लिया उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई कितनी है 3214 किलोमीटर। अब हम जानते हैं कि भाई पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व कितनी लंबाई है। ये क्या है भाई आप सभी को पता है, ये है पश्चिम और ये है पूर्व, तो इसको भी हम याद कर लेते हैं। अगर एग्जाम में पूछ ली जाए कि भाई आप ये बताएं कि भाई पश्चिम से पूर्व भारत की लंबाई कितनी है, तो सभी बच्चे याद करेंगे 2933 किलोमीटर कितनी भाई 2933 वर्ग किलोमीटर। ये संख्या भी आपको अच्छे से माइंड में बैठा लेनी है। कई बार स्टेट लेवल पीसीएस, एसएससी, सीजीएल, सीपीयू, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस के एग्जाम में यह क्वेश्चन बना है। अब एक क्वेश्चन और बनता है, वो भी याद कर लेते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि भाई भारत का क्षेत्रफल में विश्व में कौन सा स्थान है। क्या क्वेश्चन बनता है, सभी बच्चे सारी चीजों को कवर करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन बनता है कि भाई विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्या भाई विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है। भारत का कौन सा स्थान है, भारत का कौन सा स्थान है। तो आप सभी का आंसर क्या होगा, कौन सा स्थान है, कौन सा स्थान है। फटाफट से याद करेंगे सभी बच्चे कौन सा स्थान है। अगर पूछ लिया जाए तो ध्यान देंगे सभी बच्चे। भाई विश्व में अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए भारत का कौन सा स्थान है, तो 7वां। क्या भाई 7वां। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान है 7वां। अब आप सोचोगे कि मैम विश्व में फिर सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश है, तो भाई कई बार सीक्वेंस से लगाने को आ जाता है, उन्हें भी हम जानने का प्रयास करते हैं एक ट्रिक के माध्यम से। सभी बच्चे ध्यान देंगे यहाँ पर। भाई एक आप ट्रिक लिख लें, ठीक है, एक आपको ट्रिक लिख लेनी है, साथ साथ मेरे 7 चीजों को आप नोट करते हुए चलेंगे। ध्यान देंगे सभी। एक रुक चीन अब आ भारत। क्या भाई रुक चीन अब आ भारत। क्या है ट्रिक, रुक चीन हम कह देते हैं ना, रुक जा चीन अब आ भारत। रुक चीन अब आ भारत, ठीक है, भारत अब आ भारत। ये है ट्रिक। सभी बच्चे को पेन पेपर लेकर बैठेंगे मेरे साथ, ठीक है। 7 चीजों को नोट करते हुए चलेंगे, क्योंकि ये मैं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें करा रही हूँ जो आगामी यूपीपीसीएस रोएआरओ के एग्जाम में, यूपीपीसीएस में आपको, और जो भी एग्जाम है आपके एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस कांस्टेबल, वहां पर भी यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ध्यान देंगे सभी बच्चे। रुक चीन अब आ भारत। तो क्षेत्रफल में हम देख लेते हैं कौन कौन सी कंट्री है जो भाई सबसे बड़ी है। जैसे सबसे बड़ा क्षेत्रफल में कौन सा देश है, तो आप सभी को ध्यान में रखना है सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जो देश है वो है रूस। रास से क्या होगा भाई रूस। ध्यान देंगे सभी बच्चे, नोट करते हुए चलेंगे। पहला सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश है, सबसे बड़ा है भाई रशिया। कौन सा है, रशिया। सेकंड पे आता है भाई कनाडा। क्या भाई सेकंड पे आता है कनाडा। ये चीज आपको याद रखनी है, सेकंड पे कौन सा आता है कनाडा। और थर्ड पर तो चीन है ही। अब आ से याद करना है आपको। आ से क्या याद करेंगे सभी बच्चे, ध्यान देंगे। आ से याद करेंगे आप अमेरिका। क्या भाई आ से आप याद कर लें अमेरिका, ठीक है। आ से आपको क्या याद कर लेना है, आ से आप याद कर लेंगे अमेरिका। ब से याद करेंगे ब्राजील। क्या भाई
बा से आप याद करेंगे ब्राजील, और इस आ से आप याद करेंगे ऑस्ट्रेलिया। क्या भाई, इस आ से आप फटाफट से याद कर लेंगे क्लास में ही ऑस्ट्रेलिया। देखिए कितनी मजेदार ट्रिक है, अब आप कभी भी कंट्री को नहीं भूलेंगे, ठीक है। और 7वें नंबर पर क्या है, आता है भारत। तो सभी बच्चे यहाँ पर ध्यान देंगे, फटाफट से याद करने का प्रयास करते हैं। भाई रुक चीन अब आ भारत, सभी बच्चे नोट कर लेंगे ट्रिक को। क्या एक से दो बार रिवाइज करेंगे, एक से दो बार रिपीट करेंगे। रुक चीन अब आ भारत, जैसे हम किसी को बोल देते हैं ना रुक चीन अब आ भारत, तो हम ऐसे चीन को बोल रहे हैं कि रुक चीन अब आ भारत, अब हमारा काम हो गया अब आ भारत। तो ऐसे करके आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। अब इससे आपको बहुत ही ज्यादा आसानी होगी। कई बार मैंने देखा स्टेट लेवल पीसीएस में ऐसे दे देते हैं कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से देशों का कालानुक्रम लगाए या देशों को कालानुक्रम लगाए। तो उसको आप तब लगा पाएंगे ना जब आपको पता होगा कि भाई विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है। अब हमें पता चल गया कि भाई रुक चीन अब आ भारत, हमें तो याद है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, भाई रशिया है। सेकंड हमने देखा क से क्या है, कनाडा है। थर्ड पे हमने देखा, थर्ड पे क्या है, चीन है। फोर्थ पे हमने देखा भाई यूएसए, फोर्थ पे क्या है भाई, अमेरिका है। और फिफ्थ पे कौन सा है, फिफ्थ पे है वहां से हमने देखा ब्राजील। और 6th नंबर पे है भाई ऑस्ट्रेलिया। और 7th नंबर पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से अपना प्यारा भारत। आई थिंक अब आप इस चीज को कभी नहीं भूलेंगे और एग्जाम में आपका यहाँ से कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए अब हमने ये तो जाना कि भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से हमने क्रम जान लिया कि विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है और फिर कौन सा है, और भाई हमारा जो भारत का स्थान है वो कौन से नंबर का है। अब हम जनसंख्या में भी जान लेते हैं क्योंकि जनसंख्या से इस बार 100% एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहले भाई सन 2023 से पहले जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान किसका बना हुआ था, पहले नंबर पर था। सन 2023 से पहले पूछ ले तो चीन था जनसंख्या की दृष्टि में प्रथम स्थान पर, लेकिन सन 2023 में भारत ने चीन को भी पीछे छोड़ दिया जनसंख्या में। और अब आपसे पूछ ले वर्तमान में जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा देश प्रथम स्थान पर आ गया है, तो अब आ गया है अपना प्यारा भारत। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आई थिंक सारी चीजें अब आपको क्लियर हो गई हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं भाई कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। ध्यान दीजिएगा भाई सभी बच्चे, ये हमने कर लिया ना फटाफट से। सभी बच्चे क्या करेंगे, एक से दो बार क्लास को देखेंगे ना क्लियर, तो आपको सारी चीजें वैसे ही याद हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि किस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है। ध्यान देंगे सभी बच्चे। अगर आपसे पूछ ले कि भारत क्षेत्र संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, तो आपका आंसर होगा 2.42%। कितना भाई, 2.42%। कितना, 2.42% है। नेक्स्ट अगर आपसे पूछ ले जनसंख्या, संपूर्ण जनसंख्या की दृष्टि से जनसंख्या में भारत का जो स्थान है वो कितना है, तो 17.5% है। ये चीज भी आप ध्यान रखिए। एक चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग है जहाँ से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है और वो चीज मैं आपको करा भी चुकी हूँ भाई। कर्क रेखा, भारत से कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। भारत में जो कर्क रेखा है वो भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। यहाँ से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे भाई, भारत में जो कर्क रेखा होकर गुजरती है वह किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, सभी बच्चे ध्यान देंगे। तो भाई डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ऐसे दे देंगे 7 राज्यों से होकर गुजरती है। बी ऑप्शन दे देंगे कि भाई 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सी दे देंगे कि 9 राज्यों से होकर गुजरती है। डी ऑप्शन दे देंगे कि भाई 10 राज्यों से होकर गुजरती है। तो सभी बच्चों को ध्यान रखना है, भारत में जो कर्क रेखा है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब हम राज्य के नाम जान लेते हैं। सभी बच्चे यहाँ पर ध्यान देंगे भाई, गुजरात, राजस्थान। पहले हम राज्यों को लिख लेते हैं भाई। गुजरात राज्य से होकर गुजरती है। कहाँ से भाई, गुजरात से। और सेकंड है भाई राजस्थान से होकर गुजरती है। फिर आप ध्यान रखें मध्य प्रदेश। क्या भाई, फिर आपको याद रखना है कि भाई मध्य प्रदेश से, एमपी से होकर गुजरती है। फिर याद रखेंगे आप छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। किससे भाई, छत्तीसगढ़ से। फिर आप याद रखेंगे झारखंड से, ठीक है। फिर आप याद रखेंगे भाई झारखंड से। ये हो गया झारखंड के बाद आपको याद रखना है भाई वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। क्या भाई, वेस्ट बंगाल, WB लिख लेंगे, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, टी से आप त्रिपुरा और एम से आप मिजोरम।
अब हमने ये लिख के तो याद कर लिया। ध्यान देंगे सभी बच्चे, 8 राज्यों से होकर भारत में कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन से, पहले याद रखेंगे, मैप के थ्रू आप समझने का प्रयास करते हैं। जो ये राजस्थान, ये है ना राजस्थान, राजस्थान का थोड़ा सा पार्ट ऐसे तो भाई कर्क रेखा से होकर गुजरता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और ये गुजरात, गुजरात तो है, गुजरात राजस्थान ये मैंने आपको बता दिया। बीच में है भाई मध्य प्रदेश, राज्य से होकर भी कर्क रेखा गुजरती है। देन आपको याद करना है भाई छत्तीसगढ़, ये है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ और फिर झारखंड आपको याद रखना है, ये है झारखंड। और जो एक चीज और याद रखें, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ की राजधानी कर्क रेखा के ऊपर स्थित है, तो झारखंड राज्य की राजधानी जो रांची है वो कर्क रेखा के ऊपर स्थित है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है। बात करते हैं वेस्ट बंगाल से होकर गुजरती है, और ध्यान रखिए त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 स्टेट हैं जहां से होकर कर्क रेखा गुजरती है। आई थिंक सारी चीजें आपकी क्लियर होते हुए चल रही है। यह बहुत ही ज्यादा भाई महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है। मैंने सोचा कि थ्योरी मतलब क्वेश्चन आंसर के साथ साथ आपको थ्योरी भी कराई जाए, क्योंकि यहीं से घुमा फिरा के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। आई थिंक सारी चीजें क्लियर होते हुए चल रही है। क्लियर है ना भाई? अब जान लेते हैं भारत की जो स्थल सीमा है वो कितनी है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये हो गया ना कर्क रेखा वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, ध्यान देंगे सभी बच्चे। जो भारत की, क्या भाई, ये जो अपना प्यारा भारत है, इसकी स्थलीय सीमा की बात हो रही है। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई जो भारत की स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा कौन सी होती है भाई, जो जल से नहीं लगी हुई। तो आप ध्यान रखेंगे जो भारत की स्थलीय सीमा है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, भारत की स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा की बात हो रही है, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, तो सभी बच्चे याद रखेंगे 6100 किलोमीटर। कितनी भाई, भारत की स्थलीय सीमा है 6100 किलोमीटर, सभी बच्चे याद कर लेंगे 6100 किलोमीटर है, ठीक है। और सबसे बड़ी सीमा, जो भारत की सबसे बड़ी स्थलीय सीमा है, वह किस देश के साथ लगती है, तो सभी बच्चे याद रखेंगे सबसे ज्यादा लगती है भाई बांग्लादेश के साथ। किसके साथ सबसे ज्यादा लगती है? बांग्लादेश के साथ। ये चीजें भी आपको याद करते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनता है उसको भी देखने का प्रयास करते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, अब हमने स्थल सीमा तो जान लिया, अब हम जलीय सीमा को भी जान लेते हैं। क्या भाई, भारत की जो जलीय सीमा है, भारत की जो मुख्य जलीय सीमा है, मेन मुख्य जलीय सीमा की बात हो रही है, वो कितनी है, वो भी सभी बच्चे याद कर लेंगे। तो 6100, क्या भाई 6100, वो कितनी थी वो याद रखेंगे 1500, क्या भाई 15,200, कितनी भाई याद रखेंगे सभी बच्चे। शायद उसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई है संख्या में, ध्यान देंगे। जो स्थलीय सीमा ज्यादा है ना, तो स्थलीय सीमा क्या है 15,000, क्या भाई 15,200, ठीक है 15,200 वर्ग किलोमीटर, ये आपको ध्यान रखना है। 15,200 वर्ग किलोमीटर, ये चीज आप अच्छे से माइंड में बैठा लेंगे, ठीक है। और जो 6100 किलोमीटर बताइए ना, किलोमीटर, ये चीज ध्यान रखेंगे। और भाई ये तो बात हो गई स्थल की, क्या भाई स्थल की, स्थल सीमा कितनी है, स्थल सीमा ज्यादा लगी हुई है ना। अब हम जलीय सीमा की बात करते हैं। जलीय सीमा कितनी है, जलीय सीमा याद रखेंगे 6100। जलीय सीमा अगर आपसे पूछ ले कि कितने किलोमीटर लगी हुई है भारत की, तो 6100, ये कम है। ये कैसे है, क्योंकि भाई 3 ओर से जो अपना प्यारा भारत है वो जल से घिरा हुआ है। तो जलीय सीमा की बात हो रही है ना, तो इधर क्या है भाई, पूर्व में क्या है बंगाल की खाड़ी, पूर्व में क्या है बंगाल की खाड़ी, ठीक है। इधर क्या है, ये है अरब सागर और ये हिंद महासागर। तो ये जलीय सीमा हुई है, कितनी है 6100 किलोमीटर है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन अगर आपसे पूछे भारत की कुल जलीय सीमा कितनी है, तो 7516, क्या भाई भारत की अगर कुल पूछ लेना, भारत की, ध्यान देंगे सभी बच्चे, भारत की कुल जलीय सीमा, भारत की कुल जलीय सीमा कितनी है, भारत की, क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। भारत की कुल जलीय सीमा कितनी लगी हुई है, कितनी है, या कुल जलीय सीमा कितनी है, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे जलीय सीमा कितनी है। तो ये संख्या याद रखनी है भाई 7516, क्या भाई 7516 पॉइंट भी है, पॉइंट को याद करें क्योंकि अलग अलग ये होते हैं 6 किलोमीटर, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। लेकिन सिंपल अगर जलीय सीमा पूछ ली जाए, ये कुल इसलिए है क्योंकि इसमें इंक्लूड है भाई लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। अगर ये इंक्लूड करके कुल आ जाए तो आपको लगाना है 7516.6 किलोमीटर।
लेकिन अगर आपसे सिंपल जलीय सीमा पूछ ली जाए तो आप लगाएंगे 6100 किलोमीटर। कितनी भाई 6100 किलोमीटर। ये डिफरेंस आपको साथ साथ लेते हुए चलना है। आई थिंक सारी चीजें अब आपकी क्लियर हो गई हैं। और सबसे ज्यादा जो जलीय सीमा है वो किसके साथ लगी हुई है, कई बार पूछ लिया जाता है। सबसे ज्यादा भारत की जो जलीय सीमा है वो किस राज्य के साथ लगी हुई है, तो सभी बच्चे याद रख लेंगे। तो भाई यह लगी हुई है गुजरात राज्य के साथ। किसके साथ? गुजरात राज्य के साथ। आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण तक कितनी है। अब आ गया ना वही क्वेश्चन, मैंने आपको थ्योरी समझा दिया, आप फटाफट से सारी चीजों को याद कर पाएंगे। मैप के थ्रू समझ लिया ना, अब बहुत इजी होगा। देखिए भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण, तो हमें तो याद है भाई 3214 किलोमीटर। क्या 3214? क्या पूछा गया है? भारत की उत्तर से दक्षिण, क्या भाई उत्तर से दक्षिण लंबाई पूछी गई है कि मैम ने तो हमें याद करा दिया 3214 किलोमीटर। कितनी हुई? 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण लंबाई है। और अगर पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की बात करें तो ये भी याद कर लेंगे 29-33 किलोमीटर। कितनी भाई? 29-33 किलोमीटर। ऐसे संख्या से आप याद करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है। देखिए इसमें थोड़ी संख्या पे यहाँ पर मिस्टेक हो गई है। उत्तर से दक्षिण मैंने आपको बता दिया है, उत्तर से दक्षिण कितनी थी? 3214। और यहाँ पर है ये, इसको काट देंगे, ठीक है, इसको काट दें। यहाँ पर लिख लें आप पश्चिम से पूर्व, ठीक है। यहाँ पर आपको लिखना है पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम आ जाए, ठीक है। पश्चिम से पूर्व आ जाए या पूर्व से पश्चिम आ जाए तो 29-33 किलोमीटर। क्या भाई? 29-33 किलोमीटर, ये आपको ध्यान रखना है, 29-33 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के तटों की लंबाई। देखिए भारत के तटों की लंबाई कितनी है, जो मैंने आपको थ्योरी में समझाया है मैप के थ्रू, वहीं से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब ध्यान देंगे, जब आप थ्योरी को अच्छे से पढ़ लेना फिर क्वेश्चन आंसर कैसे भी घुमा फिरा के देते आपका गलत नहीं होगा। इसलिए मैं आप सभी से पहले कहती हूँ कि भाई आपको थ्योरी को अच्छे से समझना है, फिर आपको क्वेश्चन आंसर ज्यादा से ज्यादा लगाने हैं, फिर आप एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। और भाई जो ज्योग्राफी है पूरा मैपिंग के ऊपर डिपेंड करता है। भारत के तटों की लंबाई कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर। कितनी? 15,200 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में फोकस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से बहती है या होकर गुजरती है। तो हमने अच्छे से जाना, कितनी बार हम क्लास में कर चुके हैं भाई, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्या भाई? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मैम ने हमें ट्रिक के माध्यम से कितनी बार याद कराया है, एक बार हम और फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं भाई। राजस्थान से होकर, गुजरात से होकर, मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, छत्तीसगढ़, इधर है झारखंड, इधर है वेस्ट बंगाल, WB लिख लेंगे, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। तो अब आप सभी याद रखेंगे जो भारत की कर्क रेखा है या भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सभी बच्चे मैप के थ्रू याद करने का प्रयास करेंगे। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अब हमें अच्छे से याद हो गया, ठीक है। कर्क रेखा से 100% एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो ये तो आपके टिप्स पे होनी चाहिए। और कंफ्यूजन किस में होता है? त्रिपुरा में, मिजोरम में। ऐसे भी आ जाएगा कि किस राज्य से होकर नहीं गुजरती, तो उसमें दे देंगे उत्तर प्रदेश, आपको ऐड कर देंगे और स्टेट कर देंगे, आंध्र प्रदेश कर देंगे। तो आपको 8 जब ये याद है ना कि भाई इन राज्यों से होकर गुजरती है। मैम ने हमें कितनी बार याद करवा दिया भाई, गुजरात से। मैप के थ्रू करेंगे ना, देखिए इधर क्या है राजस्थान, फिर सीक्वेंस से चले गुजरात, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। फिर आप नहीं भूलेंगे, एग्जाम में जो अलग से स्टेट का नाम दे देंगे ना, उसको आप एलिमिनेट करके आंसर निकाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, ये मैंने आपको अभी थ्योरी में समझाया है। भारत की सबसे लंबी तट रेखा, क्या भाई भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला जो राज्य है वो है हमारा गुजरात राज्य। कौन सा भाई? वो है हमारा गुजरात राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनी हुई है, तो सतलज नदी पर बनी हुई है। भाखड़ा नांगल जो परियोजना है किस नदी पर बनी हुई है भाई, सतलज नदी पर बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दामोदर घाटी परियोजना किस नदी पर बनी हुई है, तो दामोदर घाटी परियोजना आज सिंपल सा आंसर होगा कि भाई दामोदर नदी पर ही बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 की मतलब ये 10 है, वैसे 9 होना चाहिए था, यहाँ पर कोई नहीं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। चंबल परियोजना किस नदी पर बनी हुई है, तो ये भी बहुत इजी है, चंबल परियोजना आ जाए, आंसर क्या होगा, चंबल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये 10 है, ठीक है, थोड़ी संख्या में मिस्टेक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आंसर होगा सतलज प्लस ब्यास नदियों का संगम है। इंदिरा गांधी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो दो पे है, सतलज और ब्यास नदियों का ये संगम है। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी ज्योग्राफी की क्लास, जिसमें कि हमने पहले थ्योरी को मतलब क्वेश्चन के साथ साथ हमने अच्छे से थ्योरी को समझा। मैं सभी से यही कहती हूँ, पहले आपको थ्योरी को अच्छे से समझना है, फिर आपको क्वेश्चन आंसर लगाना है, या फिर क्वेश्चन आंसर में ही हम सारी चीजों को थ्योरी के माध्यम से समझने का प्रयास करें। तो आप सभी को बताना है कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। आगे भी आपको ऐसे ही एक्सप्लेन करके क्लासेस चाहिए, या क्वेश्चन आंसर ऐसे क्लास को करें। तो फीडबैक जरूर दीजिएगा जैसे आप क्लास को चाहते हैं। और प्लीज गाइस, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैम के पढ़ाने का तरीका, मैम का एफर्ट अच्छा लगे तो वीडियो को सभी को लाइक कर देना है ज्यादा से ज्यादा। प्लीज गाइस, वीडियो को शेयर करें। अगर अपने चैनल ईपीएस बाय प्रीति सिंह को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। शुक्रिया।